हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 टू 31 जनवरी तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और क्या बदलाव आएंगे। कुछ गाइडेंस भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उन्हीं को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड के लिए आप आंखें बंद करके अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं जिसके लिए भी आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। गाइज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अफर्मेशंस बताई थी आपको कि जनवरी मंथ में क्या अफर्मेशन चैंट करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैंट कर रहे होंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उससे आपको कितना पॉजिटिव फील हो रहा है। स्टार्ट करते हैं धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी लास्ट 15 डेज। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, ओके, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी धनु राशि। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग से। तो आपके पार्टनर इन 15 दिनों में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है उसको वो ठीक करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिख रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है सिचुएशन में। हो सकता है छोटी मोटी बात पे अनबन हुई है आपकी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको सब कुछ चाहिए और आप उनको कुछ देना नहीं चाह रहे हो। मतलब एक रिश्ता होता है जो कि दोनों तरफ से बराबर का होना चाहिए, तो उनको ऐसा लगता है कि वो रिश्ता बराबरी का नहीं है। तो इन 15 दिनों में आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपके साथ जो एक बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, उसको मिस करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डीपली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनका कहना है कि चीज़ों को मैं बहुत जल्दी ठीक करूँगा या करूँगी, लेकिन उससे पहले वो आपसे ये भी कहेंगे कि जो भी ये कंट्रोल तुम मुझे कर रहे हो, जिस भी तरह से तुम मुझे चलाना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू डिज़र्व लव। तो यस, वो कहते हैं कि अगर ठीक है तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और से प्यार मिल सकता है तो तुम्हें वो प्यार मिलना चाहिए। सो ये 15 दिन में जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी वेरी सून। तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत शीघ्र, बहुत ही जल्दी वो आपके बीच की जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करेंगे। इन 15 दिनों में आप दोनों की एक मीटिंग हो सकती है जिसमें आप दोनों ये चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि यस, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो आपके पार्टनर आपको समझा सकते हैं कि जो भी सिचुएशन तुम क्रिएट करते हो, जो भी सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ, वो हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। वो हमारी केमिस्ट्री को ख़राब करता है, बॉन्डिंग को ख़राब करता है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए धनु राशि कुछ इस तरह हो सकती है कि आप ऐसा कहना चाहोगे कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या कंट्रोल कर रही हूँ, तो तुम किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। तुम किसी से पूछ सकते हो कि सच में क्या इस तरह जिया जाता है, या फिर सच में मैं गलत हूँ या तुम गलत हो, या मैं सही हूँ तुम सही हो। मतलब आप चाहोगे कि कोई थर्ड पर्सन आए और आप दोनों को समझाए कि चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं वो क्यों ख़राब है। सो आपकी इच्छा ये रहेगी कि कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप बात करो, आपके पार्टनर उनसे बात करे कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं।
आपकी फीलिंग्स धनु राशि ऐसी होगी कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि इनफ केमिस्ट्री नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं ओपन माइंडेड नहीं हूँ, मैं ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को गलत ले लेता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि तुम किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम फ्री हो, आज़ाद हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं मन में ये जानते हैं कि आप ही एक परफेक्ट पर्सन है जो उनकी लाइफ के लिए ठीक है, और वो ही एक परफेक्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ के लिए ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपको ऐसा लगेगा कि कितना भी किसी के साथ तुम जी लो, कितना भी किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर लो, कितना भी तुम किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, जो केमिस्ट्री, जो बॉन्डिंग मेरे साथ है वो तुम्हें किसी के साथ फील नहीं होगी। मतलब दोनों ही चाहते भी हैं साथ रहना इन 15 दिनों में, और दोनों ही चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो मन में एक छोटी छोटी जो आर्गुमेंट के इश्यूज़ है उसको क्लियर आप करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे को मौका भी देंगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि एक दूसरे को मौका देंगे कि ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के साथ तुम भी कनेक्ट होकर देख लो और मैं भी कनेक्ट होकर देख लेता हूँ कि क्या रहता है, हम कितना एक दूसरे को मिस करते हैं। ठीक है, और कार्ड्स हम लेते हैं धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 31 जनवरी तक क्या रहने वाली है, जनवरी तक क्या रहने वाली है। कॉम्प्रोमाइज, यस, मैंने कहा ना ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बराबरी का रिश्ता हो गया है। अब जितना तुम दोगे उतना मैं दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं दूंगा, नहीं अगर मैं नहीं दूँ तो तुम भी मत दो, ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब कैसा रहने वाला है, ओके, आपकी फीलिंग्स धनु राशि कैसी रहने वाली है इन 15 दिनों में। ओके, वाओ, बहुत ही नई एनर्जी है धनु राशि आपकी। देखिए, बहुत ही नया प्यार, नया एक नई एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करोगे 15 तारीख के बाद। देखते हैं ये नई एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं किस चीज़ में है। ओके, धनु राशि, आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करूँगी। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत से धनु राशि जो भी अपनी मैरिज सोच रहे हैं कि बस मेरी मैरिज हो जाए अब, तो ये 15 दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके लिए कोई प्रपोजल आए, कोई नया रिश्ता आए, एक नई शुरुआत आप आपकी लाइफ की करने वाले हो। मतलब इस 15 तक कहते हैं ना, ये 15 संक्रांत से, मकर संक्रांत से एक नई शुरुआत होती है, नई एनर्जी के साथ आप नए साल की शुरुआत करते हो। तो ये नई शुरुआत जो है, नई एनर्जी जो है, अब आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली बदलेगी, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे आपके ग्रह, नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की चेंज होगी, और उसमें न्यू सोर्सेज, न्यू ऑप्शंस आपको आपके करियर पाथ के लिए मिल सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली कोई ऐसा नया पर्सन जो कि मतलब कि आप जिससे शादी तक बन सकते हो, सॉरी, आप चाहो तो उससे शादी तक बन सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि यस, एक नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ हो सकती है, क्योंकि स्वॉर्ड के साथ ये कार्ड आया है। तो यस, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्लियर करके, ख़त्म करके एक नई शुरुआत हो सकती है। सो दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, और इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत भी हो सकती है। अब जो रिश्ता बनेगा वो शादी तक जा सकता है। नए सोर्सेज, नई लाइफ, नए चेंज, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक परफेक्ट पार्टनर आपको इन 15 दिनों में मिलने ही वाला है। इधर आपके पर्सन की जो एनर्जी है, उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी क्वीन या किंग, क्योंकि यहाँ पर क्वीन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो यस, वो आने वाली है, जो कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगी, जो कि उनकी लाइफ में एक अलग ही, उनकी लाइफ को अलग ही लेकर जाएगी। तो ये क्वीन आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टावर के साथ आया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो रिश्ता आपका एक ऐसा लेवल पे था कि अब तो मतलब कि शादी ही है बस बाकी, या फिर बहुत ज़्यादा कमिटेड थे आप दोनों एक दूसरे से, तो वो रिश्ता यहाँ पर टूट रहा है।
टूटकर और फिर एम्प्रेस आया है, तो हो सकता है इसी रिश्ते की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। और दूसरी साइड में ये कहूँगी कि कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, राइट। आपके पर्सन की हीलिंग होगी यहाँ पर, उनको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी होती है, रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे निभाना होता है, और पूरी तरह से अब वो अपनी लाइफ को लेकर, मैं ये कहूँगी कि समर्पित होंगे किसी पार्टनर को लेकर। अब वो अपने रिश्ते में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ की हीलिंग यहाँ पर हो गई है, ये हीलिंग हो गई है। ये समझ उनको आ गया है कि चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ रखना पड़ता है। जो इमेच्योर पर्सन आपके थे वो भी मेच्योरिटी के साथ बिहेव करने वाले हैं कि यस, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी रिश्तों को समझना पड़ता है। तो ऐसी हीलिंग आपके पर्सन की हो रही है। सौरो कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि वो कुछ टाइम के लिए बहुत स्ट्रेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें नींद नहीं आना, डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती है। लेकिन ये जो नया पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री लेगा, ये इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आप दोनों की ही लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। देखिए, अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन की रीडिंग नहीं है, नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ आपके साथ यही पर्सन आने वाला है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि नए पर्सन की एंट्री है आप दोनों की लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। तो जो आपसे रेजोनेट होता है आप उसको ले सकते हो। चलिए देखते हैं सजिटेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये तीनों कार्ड ही सेम एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर आपको ये नई शुरुआत करनी है धनु राशि, तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि जब तक आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहोगे, आप एक नई शुरुआत कभी भी नहीं कर सकते। कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर आपको रेमेडी के थ्रू ठीक नहीं कर सकता। कभी कभी अपनी थॉट्स काम आती है, कभी कभी नहीं, मैं ये कहूँगी 90% खुद की थॉट्स काम आती है कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप पास्ट की बातों को बहुत पकड़ के रखते हो कि ये पास्ट था मेरा, तुमने ये किया था मेरे साथ, इसकी वजह से आप यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। जो एक न्यू एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं, जो सेलिब्रेशंस आपका वेट कर रहे हैं, आप उसमें टैप इन ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये गाइड किया जाता है, अगर आपको ये नई एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आप कमेंट करके ये मत कहिएगा मैम आपने तो कहा था हुआ नहीं। अरे आप अगर इसी एनर्जी में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, आपको खुद को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई पार्टनर आपका वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, फिर से आप उसी पुरानी बातों को लेकर झगड़ा कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे ठीक हो सकती? कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी रेमेडी से नहीं हो सकती। कभी कभी पहले नए साल में अपने लिए प्रॉमिस करो कि मैं पिछला कोई भी नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी, उसके बाद आप एक न्यू स्टार्ट करो। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको, मैंने कहा ना, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको खुद को भी पता है आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपको खुद को भी पता है। अभी जैसे आप ये सिर्फ छोटा सा एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपको पानी भरना है तो नल चालू करना पड़ेगा ना, बिना नल चालू किए अपने आप तो पानी नहीं आ जाएगा टैप से। तो जब तक आप अपने दिमाग से सोचोगे नहीं कि यार मुझे खाली करना है पहले अपने दिमाग को, ओल्ड मेमोरीज को डिलीट मारना है पहले, तभी तो स्टोरेज होगी नई मेमोरीज के लिए। तो किसी को, कोई भी आपको फिक्स नहीं कर सकता कि ये चीज़ें तो आप ही को अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी, ठीक है। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, किसी के, और उसके लिए किसी के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा और आपको कहेगा भाई तुम ये कर लो। नहीं, अपने करियर, अपने गोल पे भी फोकस करो। देखो, पैसा आप जितना चाहो आप अर्न कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस नहीं है, तो अपने गोल्स पे फोकस करो। ये कार्ड भी यही कह रहा है आपके लिए, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। इतना आप सैड रहोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो कोशिश करें धनु राशि की प्रेजेंट मोमेंट में जिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आज में जीने की कोशिश करें। अपने करियर, अपने गोल्स के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग्स करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट की मेमोरीज़ को इस नए साल में पूरी तरह से डिलीट कर दें। एक नई स्टोरेज के साथ अपने माइंड से जिएंगे तो बहुत खुश रहेंगे।
ठीक है, तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।